को नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम का विषय है शुक्र के 12 भाव का फल। इसके पूर्व के कार्यक्रम में हम कंटिन्यू सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, इन सभी ग्रहों के 12 अलग अलग भावों में क्या फल होगा यह मैं बता चुका हूँ। आपको आगे बढ़ने से पूर्व बता दूं कि ये जो भी हम भाव फल कह रहे हैं यह वास्तविक में जन्म कुंडली का यह बेसिक है, अर्थात ये फल घटित होना ही है। ग्रह योग के वजह से, ग्रहों के संसर्ग योग संयोग की वजह से कुछ कम ज़्यादा हो सकता है, किंतु यह जो भाव है, यदि इन भावों में यह ग्रह उपस्थित हैं, स्थित हैं, तो उनका यह प्रभाव फल होगा ही। अब आगे हम चलते हैं, चूंकि विषय आज का है शुक्र का, तो शुक्र ग्रह के भाव फल को जानने से पहले मैं आपको कुछ बिंदु पर चर्चा करूंगा, आपके समक्ष रखूंगा कुछ विषय जो कि शुक्र से जुड़ा हुआ है। आखिर शुक्र है क्या? तो शुक्र जो ग्रह है वह मैं ये कह सकता हूं आपको समझने के लिए कि 95% इस पूरे अत्याधुनिक व्यवस्था को यदि कोई दिशा निर्देश दे रहा है कोई ग्रह, तो वह है शुक्र। अर्थात लग्जरी जीवन, आधुनिकता और इसके साथ साथ में नई नई अलग अलग जो है चॉइसेस जो होते हैं लोगों के, वो सभी चीज़ें शुक्र की वजह से हैं, अर्थात उसके कारक शुक्र ग्रह है। अब आप एक और उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं शुक्र को समझने के लिए। यदि हमने पूर्व के कार्यक्रम में गुरु के बारे में बताया है कि यदि गुरु धन के कारक होते हैं, धन को सुरक्षित करने के लिए, बैंक बैलेंस करने के लिए यदि वो शुक्र गुरु काम करते हैं, तो शुक्र जो है वह आवक को सुनिश्चित करने का काम करते हैं, अर्थात धन कैसे आपके घर में आए। चंद्र जो होते हैं वह पैतृक संपत्ति या अचल संपत्ति के कारक ग्रह होते हैं। तीनों ही ग्रह धन के कारक हैं। इसके आगे राहु भी जो होंगे वो भी धन के कारक ग्रह होते हैं, किंतु शुक्र में यह होता है कि धन की आवक को चारों तरफ से कैसे बढ़ाया जाए, अर्थात व्यापार को ग्रोथ करने के लिए या उसको विस्तारीकरण करने के लिए, या आप एक समझ सकते हैं कि कोई भी अगर यदि किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री आप डाल रहे हो तो उसमें आपको शुक्र की महती भूमिका रहेगी। कब तक? जब तक कि आपको बैंक और जमीन और साथ साथ में अच्छे आपको सहयोगी न मिले। तो इन तीनों चीजों का समन्वय करने वाला ग्रह यदि कोई है तो मैं आपसे कह सकता हूं कि शुक्र है। शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा गया कि यदि शुक्र चूंकि शुभग्रह में आते हैं, कभी किसी का अहित नहीं करते। हाँ, इतना जरूर होता है कि शुक्र से संबंधित जो लोग होते हैं बड़े भावुक होते हैं, तो उनकी भावनाओं का कई लोग ऐसे रहते हैं जो कद्र नहीं करते, और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि उनके भावनाओं से खेलते हुए ऐसे लोगों को जो है आर्थिक हानि भी झेलनी पड़ती है, या आर्थिक हानि उनको दूसरों के द्वारा पहुंचाई जाती है, जो कि अपने लोग होते हैं, बाहरी लोग नहीं होते। तो खैर ये विषय अलग हो सकता है, उसके लिए अलग से मैं चर्चा करूंगा कि ऐसा क्यों होता है और किसके साथ अधिक संभावनाएं इस प्रकार की रहती हैं। आज का जो विषय है वह शुक्र से संबंधित। शुक्र जो होते हैं वह लग्जरी जीवन कैसे उस व्यक्ति को दे सके, इसके प्रयास में होते हैं। गुरु और शुक्र में डिफरेंट क्या है? दोनों ही गुरु हैं, एक देवगुरु है और दूसरे दैत्य गुरु हैं। तो अंतर सिर्फ इतना है कि देवगुरु बृहस्पति चाहे सुर हो, असुर हो, अपने हो, पराये हो, आसपास के हो, पड़ोस के हो, राष्ट्र के हो, अराष्ट्रीय हो, या अन्य स्थानों के हो, विचारधारा उनकी विपरीत भी क्यों ना हो, किंतु गुरु सबको देते हैं। शुक्र में वो चीज नहीं है, और कई स्तर से देखा जाए तो यह ठीक भी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गुरु का कार्य ठीक नहीं है, देवगुरु बृहस्पति का, किंतु आज के परिवेश में, जिस परिवेश में हम आप जी रहे हैं, उसमें चकाचौंध की इस परिवेश में, आधुनिकतावादी इस परिवेश में, रात दिन कुछ न कुछ जो है नए विकास आगे तेजी से बढ़ रहे हैं, और ऐसी चीजों में मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के या किसी भी प्रकार की ट्रेडिंग से लेकर के या डिजिटलाइज जो मार्केटिंग है, जो प्लेटफॉर्म अलग अलग जो बने हुए हैं, उन प्लेटफॉर्म्स पर जो है सभी जगह कहीं न कहीं शुक्र, क्योंकि शुक्र केवल अपने या अपनों को लाभ पहुंचाते हैं, फायदा पहुंचाते हैं। तो गुरु में और शुक्र में अंतर है, और शुक्र यदि शुभ होंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है अपनों को लाभ, समय, अवसर मिलता है तो पहुंचाते ही है। अब हम बात करेंगे
कि शुक्र के की स्वराशि कौन कौन सी है। देखिए 2 और 7 इनकी स्वराशि है। यदि इस तन भाव में अर्थात लग्न में या कहीं पर भी यदि शुक्र 7, 2 या 12 इन 3 नंबरों पर शुक्र होते हैं तो शुक्र की प्रबलता बढ़ जाती है। दूसरा, यदि 2, 7 और 12 नंबर यहाँ पर लिखा में से कोई भी एक नंबर हो, यहाँ पर हो, जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे यहाँ पर हो या इस स्थान पर या इस स्थान पर या इस स्थान पर, यदि 2, 7 और 12 में से कोई भी एक अंक हो और वहाँ पर यदि शुक्र बस बैठे हुए हैं, इसका मतलब कि यह जो है पंच महापुरुष नामक राजयोग दे रहे हैं। उनमें से एक राजयोग जो मालव्य राजयोग होता है उस राजयोग को दे रहा है। जब इस प्रकार की जब राजयोग को ये देते हैं तो निश्चित रूप से पंच महापुरुष राजयोगों में से अलग अलग, जैसे बुध हैं भद्र नामक राजयोग बनाते हैं, देवगुरु बृहस्पति यदि केंद्र में होते हैं, इस प्रकार के स्वराशि या उच्च की राशि में, तो मैं इस पर चर्चा मैं आगे कर चुका हूं, मैं इस पर विस्तार से नहीं करना चाहता, किंतु मैं बात कर रहा हूं कि यहाँ पर वह शुक्र अत्यधिक जो है लाभ देने लगते हैं। ऐश्वर्य के प्रदाता शुक्र ही है, बड़े प्रबल और बड़े अच्छे ग्रह है। अब हम बात करेंगे कि शुक्र के मित्र कौन कौन से हैं, तो बड़ा आपको आश्चर्य होगा, राहु भी शुक्र के मित्र हैं। इसके अतिरिक्त जो है बुध और शनि, ये दोनों इनके मित्र हैं। अर्थात एक जो विपरीत जो विचारधारा है उस विचारधारा को रिप्रेजेंट करते हैं शुक्र। अर्थात इनको कहीं न कहीं से लाभ की स्थिति को सुनिश्चित करना ही है। अर्थात जहां पर राहु शनि दोनों लाभ को रोकते हैं या लाभ में बाधा पहुंचाते हैं, वहीं पर यह जो शुक्र है वो उन्हीं के साथ मिल करके, इनकी रणनीति बड़ी तगड़ी होती है शुक्र की। उनको जब तक विजय नहीं हासिल हो जाए तब तक ये निरंतर प्रयास उनके लिए करते रहते हैं। कभी ये तटस्थ नहीं होते, अग्रेसिव होते हैं। इस मामले में गुरु जो है तटस्थ हो जाते हैं, देखते हैं कि नहीं, यदि कोई नहीं सुन रहा है उनकी बात को तो चुप हो जाएंगे। शुक्र कभी चुप नहीं होते हैं, वो निरंतर कल कपट से, छल से, अन्य व्यवहारों से, अन्य प्रयासों से अपनों के लिए और अपने लिए वह निरंतर करते रहते हैं। ये शुक्र में अंतर है। अर्थात शुक्र ग्रह की जीवन में अत्यंत बड़ी भूमिका होती है। अब हम बात करेंगे कि शुक्र उच्च कहाँ पर होते हैं, तो 12 नंबर में होते हैं। अर्थात ये नंबर तो देवगुरु बृहस्पति का है। अर्थात और आपने कल पिछले कार्यक्रम में हमने बताया कि गुरु के बारे में, गुरु के भाव फल में, कि गुरु के मित्र ग्रह जो है या गुरु को सपोर्ट करने वाले भी शुक्र ही है। ऐसी स्थिति में दोनों ग्रहों का आपस में बड़ा अच्छा तारतम्य है। तो ये कभी भी जो शुक्र है वह किसी का अहित नहीं करते। इसीलिए हमारे ज्योतिष के मनीषियों ने शुक्र ग्रह को, जबकि वह बुध, शनि और साथ साथ में राहु के वो मित्र हैं, उसके बावजूद भी इनको शुभ ग्रह की श्रेणी में रखा गया और बृहस्पति से थोड़े से कम इनकी शुभता को का आकलन किया गया। अर्थात सबसे अधिक जो है शुभ ग्रह यदि बृहस्पति है तो उनसे थोड़ा सा प्रतिशतांक में कम शुभ ग्रह शुक्र है, लेकिन है बड़े प्रभावी शुभ ग्रह। अब इसके बाद से आगे हम चर्चा, इसमें राजयोग के बारे में हमने चर्चा किया, बता दिया आपको। उसके बाद योग कारक, अर्थात यदि यहाँ पर ये लग्न, अगर यदि ये लग्न ये होता है जन्म कुंडली में, यहाँ पर 10 नंबर हो और 11 नंबर हो, तो यहाँ पर अगर यदि ऐसी स्थिति में पूरी कुंडली में शुक्र बहुत जो है प्रबल हो जाते हैं, ऐसे व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य मिलना तय है, सुनिश्चित है। अर्थात धन की कमी नहीं होती। ये अलग विषय है कि 40 वर्ष के बाद ही उसके जीवन में अपार धन आएगा, लेकिन आएगा। यह सुनिश्चित है कि उसके जीवन में अपार धन शुक्र देंगे ही, अगर यदि उसकी जन्म कुंडली में लग्न के जगह पर 10 या 11 नंबर लिखा हुआ है, या शुक्र यदि जन्म कुंडली में उनके 2, 7 या 12 नंबर पर बैठे हुए हैं, तो वैसे व्यक्ति के जीवन में ऐश्वर्य यानी कि लग्जरी जीवन, वाहन, भवन, बंगले, गाड़ी, घोड़े, सम्मान, प्रतिष्ठा, इस सारी चीजों को शुक्र देंगे ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब हम बात करेंगे कि शुक्र कहां पर अशुभ प्रभाव भी देते हैं कहीं कहीं।
अशुभ का मतलब यह है कि उनकी भावनाओं से खेला जाना। अशुभ का मतलब यह है कि शुक्र कहीं कहीं पर हमेशा हर युद्ध तो जीता नहीं जाता, कहीं कहीं हार भी होती है। तो कई स्थानों पर ऐसा होता है कि जब वहां पर दोनों पक्ष यदि अपने हों तो वहां पर जो बहुत अग्रेसिव भी व्यक्ति होगा वह अपने आप को जो है वहां पर हारा हुआ महसूस करेगा और वहां पर वो अच्छे से फल नहीं दे पाएगा। कई ऐसे जगह पर भी है, मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आइए अब हम उस विषय की चर्चा करते हैं। यदि लग्न में शुक्र बैठे हुए हैं तो यह जो है व्यक्ति सुंदर, दीर्घायु, राजप्रिय और इसके साथ साथ में ऐसे जो लोग होते हैं वह विलासी, भोगी, विद्वान, मधुरभाषी, प्रसिद्धि प्राप्त करने वाला ऐश्वर्यवान व्यक्ति होते हैं। अर्थात ये जो है मैं कह दूं कि बहुत अच्छा जगह है। यदि यहाँ पर शुक्र होंगे तो उसको धन, दौलत, अपार धन संपत्ति, मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा सब देंगे, किंतु एक इनकी कमी रहेगी और वो होगा विपरीत आकर्षण। यदि स्त्री की कुंडली है तो दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण होगा। इसका मतलब यह नहीं कि वो चरित्र हनन की स्थिति होगी। आकर्षण का मतलब होता है कि एक सहज ही किसी के प्रति आकर्षित हो जाना और उसके साथ साथ में वो भावुकता में आकर के और उदारता दिखाना। पुरुष की कुंडली होगी तो स्त्री के प्रति और स्त्री की कुंडली तो पुरुष के प्रति। शुक्र कभी भी चरित्र का वह मजबूत व्यक्ति को बनाते हैं। शुक्र गुरु है, इसलिए ये आप यदि कोई कह रहा है तो यह निरर्थक बातें हैं। आकर्षण होना एक अलग विषय होता है, आकर्षण तो स्वाभाविक सी बात है। चकाचौंध जितनी भी लाइटिंग आप देखते हैं संसार में या जितनी भी सजावट घर का इसका उसका सारा चीज, जैसे कि पति पत्नी, पुरुषों में स्त्री का सुख, यदि विवाह का विलंब हो रहा है पुरुषों में कोई जन्म कुंडली में, इसका मतलब कि शुक्र प्रबल नहीं है। विवाह, प्रेम, काव्य, गंध, घर की सजावट, सहयोग, फल फूल, है ना। शयन कक्ष के जो है कारक ग्रह होता है, चूंकि यह उनका स्थान होता है शयन कक्ष का। तो इस प्रकार से शुक्र जो है, शुक्र की अगर यदि अधिकता है तो मधुमेह की बीमारी हो सकती है, मूत्राशय से संबंधित दिक्कत आ सकती है, शुक्राणु से संबंधित दिक्कत आ सकती है, यौन रोग से, गुप्त रोग से, श्वेत प्रदर महिलाओं में देखा जाता है प्रायः। तो इस प्रकार से जो है शुक्र का चर्म से संबंधित भी दिक्कतें देखा गया, चर्म से संबंधित दिक्कत देते हैं। किंतु मैं बात कर रहा हूं शुक्र के तन भाव का। यदि यहाँ पर शुक्र होंगे तो बहुत अच्छा इनका फल होगा। और हम बात करेंगे धन भाव में। धन भाव में जो शुक्र है वह भाग्यवान, साहसी और इसके साथ साथ में यशस्वी, लोकप्रिय, दीर्घायु, कुटुंबयुक्त, सुखी, धनवान होते हैं। अर्थात ये अपने परिवार को लेकर चलने वाले होते हैं। धन स्थान में शुक्र। तृतीय स्थान जो सहज स्थान होता है, यहाँ पर यदि शुक्र हो, यह विद्वान होते हैं। ऐसे लोग कलाकार होते हैं, कोई ना कोई कला इनके हाथ में रहती ही है, जिसकी वजह से इनकी समाज में प्रतिष्ठा होती है, मान सम्मान इनका होता है। इसके अलावा भाग्यवान, छोटे और भाई बहन के प्रति इनका बड़ा अनुराग होता है और ऐसे लोगों के द्वारा अनुराग इनको प्राप्त भी होता है, अर्थात परिवार का पूरा अच्छा सपोर्ट मिलता है। इसके साथ साथ में ये जो है घूमने वाले घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होते हैं, यानी इनको यात्रा करने का बड़ी शौक रहता है और इनको वाहन इत्यादि की बड़ी सुविधा उपलब्ध भी रहती है। चौथे स्थान ये जो है यह मुख्य रूप से कारक इनका भाव है। देखिए यह जो चौथा भाव होता है वह माता का होता है, मित्र का होता है, भवन का होता है, वाहन का होता है, लग्जरी जीवन का होता है, जमीन का, जायदाद का, अचल संपत्ति आदि आदि, यह समस्त चीजें चतुर्थ भाव में यदि शुक्र आ जाते हैं पूर्ण रूप से देते हैं। मातृ सुख भी देंगे, मित्र सुख देंगे, इसके साथ साथ में धन ऐश्वर्य से वह व्यक्ति जीवन भर भरा रहेगा। कभी उसके जीवन में यदि शुक्र यहाँ पर बैठ जाए तो अपूर्णता, धन की कमी नहीं रहेगी, हमेशा प्रश्न ही रहेंगे ऐसे लोग। अब हम बात करेंगे पंचम स्थान में यदि शुक्र है तो देखिए पंचम स्थान में शुक्र है तो वह व्यक्ति वक्ता बहुत अच्छा होता है, कवि होते हैं ऐसे लोग। शुक्र का नाम ही एक कवि भी है, अच्छे लेखक रचयिता होते हैं। ऐसे लोग ड्राइंग बहुत बढ़िया करते हैं पंचम स्थान में। ऐसे लोगों को इंजीनियरिंग क्षेत्र में ड्राइंग के लिए विशेष रूप से सम्मानित किया जा सकता है। ऐसे लोग जब भी कोई किसी कार्य का जब प्रारूप बनाते हैं तो बहुत ही बेहतरीन सुंदर ढंग से बनाते हैं। राइटिंग बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की जिनके पंचम स्थान में शुक्र होते हैं। बात करते हैं छठे स्थान की। छठे स्थान में देखिए जब भी शुक्र बैठते हैं ऐसे लोग अपव्ययी होते हैं, बहुत जल्दी किसी की बात में आ जाते हैं, अपना निर्णय बदल देते हैं जिसकी वजह से उनको हानि धन की होती है।
कम 60 समय में अधिक कमाने की प्रवृत्ति आ जाती है यदि शुक्र छठे स्थान में होते हैं, जो उनका स्वयं के धन हानि का शत्रु बन जाता है। क्रोधी स्वभाव के भी होते हैं, वैभव इनको तो नहीं मिल पाती, लेकिन हाँ परिवार में वैभव होने की वजह से इनको धन की कमी का एहसास नहीं होता, लेकिन इनके पास खुद का अपना स्वयं का नहीं हो पाता। छठे स्थान में शुक्र बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। मैं आपसे बताया था ना, चूंकि छठे स्थान में इसलिए क्योंकि छठे स्थान का जो कारक जो ग्रह होते हैं वह लगभग शनि है, मंगल है, और इनके मित्र है मंगल। इनके मित्र जो है मंगल, क्षमा कीजिएगा, मंगल नहीं, इनके मित्र शनि हैं, राहु हैं। शनि राहु दोनों छठे स्थान में बड़े अच्छे कारक हो जाते हैं। जहाँ पर अपनों दोनों तरफ दोनों पक्ष अपने हों, वहाँ पर जो है ये शुक्र बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। शुक्र के जो शत्रु हैं वह राहु और इनके मित्र हैं, जो कि छाया ग्रह हैं, किंतु जो इनके शत्रु हैं वह शत्रु जो है सूर्य चंद्र है। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए छठे स्थान में बहुत ज़्यादा इनका प्रभाव, शुभ प्रभाव नहीं देखा गया है। अब हम बात करेंगे सातवें स्थान का। इस विषय पर और भी विस्तार से मैं चर्चा करूंगा। सातवें स्थान का के जो शुक्र होते हैं वो प्रबल योग कारक हो जाते हैं और बड़ा अच्छा इनका फल यहाँ प्राप्त होता है। ऐसे लोग जो है लोकप्रिय होते हैं और इनको धन की कमी नहीं होती। चिंता, एक कोई ना कोई चिंता इनको, पारिवारिक चिंता तो जरूर सताती है। यदि सातवें भाव में यदि चाहे स्त्री की कुंडली हो या पुरुष की कुंडली हो, शुक्र का यहाँ प्रदर्शन तो बहुत बेहतरीन होता है, लेकिन ये लोग बड़े भक्त होते हैं, साधु प्रेमी होते हैं, किसी न किसी संत या किसी न किसी जो है संप्रदाय से जुड़े रहते हैं, भाग्यवान होते हैं, संगीत गीत और वाद्य के यह जो है प्रेमी होते हैं या उसके वादक भी होते हैं। साथ साथ में इनका, जिनके सातवें स्थान में यहाँ पर यदि शुक्र है तो उनका विवाह के बाद ही उनका भाग्योदय होता है। ये प्राय 95% कुंडलियों में देखा गया है। अब हम बात करेंगे आठवें स्थान में। आठवें स्थान में ऐसे लोग गुप्त रहस्यों के जानकार होते हैं, तंत्र मंत्र विद्याओं पर अधिक जो है विश्वास करने वाले होते हैं। इसके साथ साथ में विदेश में प्रवास ऐसे लोगों का ज्यादा होता है जिनके अष्टम स्थान में शुक्र होते हैं। धन की तो कमी इनके पास नहीं होती, किंतु एक इनकी कमी होती है, वो होती है प्रेम संबंधों में इनको सफलता नहीं मिलती। बावजूद यह प्रेम संबंधों को प्रगाढ़ता देने के लिए यदि स्त्री की कुंडली है तो वह किसी पुरुष को, और यदि पुरुष की कुंडली है तो किसी स्त्री को, यह लगे रहते हैं, सतत प्रयास करते रहते हैं, किंतु इनको उसमें सफलता नहीं मिलती। और मेरी राय यदि मैं देखा जाए तो इस प्रकार का प्रयास करना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों को जिनके अष्टम स्थान में शुक्र बैठे हों। क्योंकि शुक्र को प्रेम का प्रतीक ग्रह कहा गया, वीनस इंग्लिश में कहा गया, और अष्टम स्थान में यदि प्रेम में सफलता मिल भी जाती है तो मैं आपको लगभग मेरा विगत 25 वर्षों का जो अनुभव रहा कि वह बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, उसमें दरार आ जाती है। तो अष्टम स्थान के शुक्र का यह प्रभाव देखा गया, जिसको हमने आपको अपने अनुभव को शेयर किया। बात करूंगा भाग्य स्थान में। भाग्य स्थान में धर्मात्मा, राजप्रिय, कला से निपुण, संगीत कला हो गया, बात करने की कला हो गई, रचनात्मक यानी ड्राइंग हो गया, या किसी का जो है चित्रकारी हो गया, ऐसे लोग उसमें अव्वल होते हैं। आंख बंद करके एक बड़ा सा किसी का देख करके उसका चित्र बना डालेंगे। उसके अतिरिक्त जो है आजकल जो मैजिक जो विद्याएं हैं, जिसको जादूगर की बात कही जाती है, वह यदि नवम भाव में बढ़ जाते हैं शुक्र तो वहाँ पर यह भी विद्या देते हैं। ऐसे लोग जीवन में कभी न कभी मंगल कामना या मंगल भवन या मंदिर धर्मशाला का निर्माण करते हैं। बात करूंगा कर्मस्थान। यहाँ तो बहुत बेहतरीन का प्रदर्शन होता है। ऐश्वर्यवान ऐसे लोग होते हैं जिनके यहाँ पर शुक्र होते हैं, और इसके साथ साथ में परोपकारी होते हैं, लोभी प्रवृत्ति के थोड़े होते हैं। क्योंकि चतुर्थ स्थान को देख रहे हैं तो उनका अपने लोगों के लिए, अपना जब पूरा हो गया तो अपने लोगों के लिए लग जाते हैं ऐसे लोग। तो ये थोड़ा लोभी प्रवृत्ति के लोग होते हैं, किंतु कुल मिलाकर के दसम स्थान में शुक्र का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन होता है। करियर में इनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। नौकरी के क्षेत्र में यदि हैं ऐसे लोग तो उनको धन की कमी नहीं होती है, और उनका जब भी होता है ऊंचे लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं उनसे बड़ा अच्छा समन्वय होता है, जिसकी वजह से इनका अत्यधिक जो है लाभ मिलता है। और एक चीज और देखा गया कि यह चूंकि राज्य भाव है, इसलिए यदि यहाँ पर शुक्र है तो राजा से उनको सम्मानित या अलंकृत किसी न किसी विषय पर किया जाता है। अब हम बात करेंगे, और दूसरा चीज और मैं बता दूं जाते जाते कि दसम स्थान में यदि शुक्र है तो वह व्यक्ति अपने टारगेट को पूरा कर लेता है।
निरंतर उसमें लगे रहते हैं। चलो बात करूंगा आय भाव में, यानी कि यहाँ पर यदि शुक्र बैठे हों तो यहाँ पर यदि शुक्र बैठे हैं तो निश्चित रूप से वह व्यक्ति वाहन और नौकर, धन, समृद्धि और भवन, इन सब चीज़ों से वह व्यक्ति परिपूर्ण होता है। किंतु मधुमेह या बाल की कमी, है ना, इस प्रकार की स्थितियां देखी गई हैं। प्रायः एकादश भाव में शुक्र इस बात को देते हैं। ऐसे लोगों को हमेशा नई चीज़ें बड़ी पसंद है। वो जैसे कुछ दिन तक जो है कोई चीज़ों, जैसे रेनोवेशन हमेशा चाहते रहेंगे, घर में कुछ नया होता रहे, गाड़ियां बदलने के शौकीन होते हैं। शिक्षण प्रशिक्षण जो है संस्थान, उसके या तो मालिक होते हैं या उसके बड़े टॉपमोस्ट पद पर उनकी नियुक्ति या प्रतिनियुक्ति हुई रहती है। ऐसे लोग जो है हमेशा शिक्षा को भी कॉमर्शियल के दृष्टिकोण से यह काम करते हैं और उसमें सफल भी होते हैं। एजुकेशन से संबंधित जैसे उनकी खुद की यूनिवर्सिटी हो गई, कॉलेज हो गया, विश्वविद्यालय हो गया, आदि आदि चीज़ों के वो जो है कारक हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे 12वें स्थान में, जहाँ पर यदि 12वें स्थान में यदि स्वतंत्र शुक्र है और उनके आगे पीछे कोई ग्रह नहीं है तो अखंड समृद्धि नामक राजयोग बनाते हैं। किंतु मित्रों, दसम स्थान में जब भी दसम स्थान के अलावा 12वें स्थान में जब भी शुक्र होते हैं, वह शुक्र जो है शयन कक्ष, क्योंकि पति पत्नी का कक्ष होता है, एकांतवास का कक्ष होता है, वहां पर बहुत अच्छी स्थितियां परस्पर समन्वय नहीं रहती। एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखना, मन घर में कलह की स्थिति का बनना, धन का संचय न हो पाना, धन का आवक धीरे धीरे कम हो जाना, ऐसा प्राय देखा गया। अब इन सारी चीज़ों का उपाय क्या है? यदि कहीं मान लीजिए शुक्र यदि प्रभाव उनका अच्छा नहीं हो रहा है तो उसका उपाय क्या है? तो देखिए, आप सबको श्वेत जो है सफ़ेद रंग की गाय को रोटी खिलाना चाहिए, सफ़ेद रंग की गाय को दान करना चाहिए, सफ़ेद रंग की गाय पर वस्त्र सफ़ेद उड़ा करके और उनको जो है तिलक चंदन बंदन करके पूर्णिमा के दिन उनको रोटी गुड़ खिलाना चाहिए। सादा चावल एक सिक्का कुछ रख करके दान करना चाहिए। शंख, दही या जो है कपूर का दान करना चाहिए। मंत्र है ओम शं शुक्राय नमः, या इसके अतिरिक्त जो है देवी मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जिनके शुक्र ग्रह प्रबल नहीं है या उनको और प्रबल करना चाहते हैं, जीवन में और लग्जरी जीवन जीना चाहते हैं और आपको आगे बढ़ना है, तो ऐसे लोगों को देवी की उपासना करना शुरू कर देना चाहिए। देवी में दुर्गा जी का ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे यह नवाण मंत्र है। इस मंत्र का अत्यधिक जप करते हुए लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत ही आपके लिए शुभप्रद होगा। अब आपके मन में प्रश्न उठा, शुक्राय नमः इसका मंत्र का जप संख्या कितना? तो 16,000 हमने लिख दिया है। आप यदि इन सब कार्यों को करेंगे निश्चित रूप से आपके जीवन में बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। पुनः आप सभी दर्शकों का आभार। अब जो है आप जो नए दर्शक होंगे आप सभी जो है सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले कार्यक्रम में शनि के 12 भावों के फल को लेकर उपस्थित होऊंगा। इसके पश्चात क्रमशः ग्रहों की युति, इसके पश्चात ग्रहों की दृष्टि आदि आदि बहुत सारे कार्यक्रम आपको उपस्थित करूंगा और बहुत व्यवहारिक शब्द में आपके समक्ष विषयों को रखूंगा। यदि कोई आपको इस कार्यक्रम से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या कोई सुझाव आपका हो, आप कमेंट करके जरूर दे सकते हैं। निश्चित रूप से उस पर हम प्रयास करेंगे। नमस्कारम, धन्यवाद।